हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। ये हमारा है जो कि 2021-22 का मॉडल सेट है। ठीक है, ये बहुत खोज के मैंने निकाला ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हो सके, ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन एग्जाम है वो एक भी ना छूटे, और आप लोग जितना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कि आपके लिए जो वीडियो ये थोड़ा यूज़फुल रहा, या अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ अगर लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है। यहाँ पे दिया हुआ पहला हमका रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर क्वेश्चन 1 फ्रॉम 1 से यहाँ पे हम लोग का 1 से 6 तक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा इस पैसेज से। तो आपको क्या करना है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। ये पैसेज मतलब आपका एग्जाम में तो चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे होगा। तो अगर आप जितना पैसेज को सॉल्व करे वो करोगे, ठीक है, आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा और उतना आप अच्छे से कर सकोगे पैसेज को। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या है कि लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू। लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट है। ठीक है, वो गिवन टू किससे, तो मैन, एनिमल्स, प्लांट्स या सुपरमैन। तो हमारा फर्स्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैन। लैंग्वेज इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, जो हम लोग के पास लैंग्वेज है वो एक वंडरफुल गिफ्ट है, जो कि मिला किससे, किसको मिला, तो हम लोग को मिला यानी कि मैन को। उसमें क्वेश्चन में दूसरा है कि वैन रैबिट सी ऑन एनेमी ईट। वैन रैबिट सी ऑन एनेमी ईट, तो यहाँ ऑप्शन हमारा है बॉब्स its tail up and down makes a sound beginning to jump या move its ears। तो हमारा क्वेश्चन 2 का जगह आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बॉब्स इट्स टेल एंड अप डाउन। इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि आ डैश बाक्स व्हेन स्ट्रेंजर कम नियर। जब स्ट्रेंजर नियर आते हो तो बाक्स क्या होता है, तो ऑप्शन हमारा रेबिट, डॉग या वॉफ या कैट। तो हमारा एक थर्ड का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा डॉग यानी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि नो एनिमल प्रोसेस द गिफ्ट ऑफ। नो एनिमल प्रोसेस द गिफ्ट ऑफ, ऑप्शन हमारा राइटिंग, टॉकिंग, वेलिंग या लैंग्वेज। तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि लैंग्वेज। एनिमल्स क्या नहीं कर प्रोसेस कर सकते, तो लैंग्वेज वो सबको गिफ्ट में नहीं प्रोसेस मिला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि वैन अ बी सीज फॉर फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय स्पीकिंग, डांसिंग, जंपिंग या क्राइंग। तो फिफ्थ का जो हमारा आंसर बी यानी हो जाएगा बी, यानी कि डांसिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इन द पैसेज द वर्ड वर्ड क्वेश्चन मीन्स। क्वेश्चन का मीन्स क्या होता है, तो ऑप्शन हमारे बी, डांस, वॉर्म या कम्युनिकेट। तो हमारे सिक्स का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि वार्न। उसके बाद यहाँ पे हमारे एक और पैसे दिया, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से वीडियो ग्रो करके आपको इसके बाद अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज डैश। तो ऑप्शन हमारा ए इंजॉयबल, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज या आ बोरिंग जॉब या नॉट इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग। तो सेवन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एन इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि बुक्स आर हेल्पफुल फॉर डैश रिपोर्टिंग रिजल्ट्स या स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यू ऑन विटल मीटर्स या स्टडिंग फॉर एग्जाम्स या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारे 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि which of the following sentence is not true, which of the following sentence is not true। ऑप्शन नंबर there is no shortage of book in any topic या books are written in all languages या human labor has not contributed to development of books या books are decoratively placed on books shelves। तो नाइन्थ का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सी, यानी कि ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बुक्स कंट्रीब्यूट टू। तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। सुबह में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की द वर्ड डैश इन पारा टू मीन्स ऑर्नामेंटली। ऑर्नामेंटली यहाँ पे आपको बताना है मीन्स, तो यहाँ पे इसमें 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेकोरेटिवली। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। वहाँ पे आपको जो पैसेज है उसके लिए आपको एक सूटेबल टाइटल चुनना है। तो यहाँ पे जो हमारा 12th का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ह्यूमन एडवांसमेंट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेन इन डैश फेजेस इडियम्स सेंटेंसेस या पॉइंट्स। तो हमारा 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि नोट्स शुड भी क्या होता है, होना चाहिए। तो हो सकता है सिक्वेंटल, सेंसिबल या लेजिबल एंड क्लियर या ऑल ऑफ दी दोस्त। तो यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की सिंबल आर फ्रीली
यूज इन, सिंबल ऑफ फ्रीली यूज इन, तो ऑप्शन हमारा लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इजली राइटिंग या नोट मेकिंग। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो जगह डी, यानी कि नोट मेकिंग में हम लोग सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, तो ऑप्शन हमारे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स या प्यून। सेक्शन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि स्टूडेंट्स में। देखते क्वेश्चन 17, फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद किससे होता है, तो डेट, सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस या सब्जेक्ट। तुम्हारा 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, लेटर्स जो एडिटर के पास लिखा जाता है रिटर्न फॉर किसके लिए, तो न्यूज़पेपर के पास, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, ऑप्शन हमारे क्यूट्स, स्टैटिक्स, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए और बी। तो हमारा 19 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, क्यूट्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 20 की while writing notice the signature of the issuing authorities should be written at the dash, ऑप्शन हमारा बॉटम, मेडिजिन, टॉप या नॉन ऑफ दी अबव। तो हमारा 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि बॉटम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर्स, मोटिव क्या होता है एडिटर के पास लेटर लिखना है, तो टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, या टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, या टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, या टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, कि हम लोग अपने न्यूज़पेपर के पास जब लिखते हैं तो उसको उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जो फ़ोटो वोटो हो रहता है अपना वो लगाने के लिए बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 22 की हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, जो आर्टिकल है उसको हम लोगों को कैसा एंड करना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा थैंकिंग द ऑडियंस या ग्रीटिंग द ऑडियंस विद अ सूटेबल कंक्लूजन या ऑल ऑफ दी अबव। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि विद अ सूटेबल कंक्लूजन। उसमें क्वेश्चन नंबर 23 कि हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, ठीक है। जो लास्ट फ्रेंच क्लास था उसमें जो बैक बेंचर्स जो बैक बेंचर्स पीछे जो होते हैं, आप लोग भी होंगे बैक बेंचर्स, पता नहीं, तो पीछे कौन बैठे, तो ऑप्शन हमारा फ्रेंच प्रोसीशंस द विलेज एल्डर्स द न्यू टीचर। तो हमारा 23 का जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द विलेज एल्डर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट डीड हैमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, ऑप्शन हमारे न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक्स, स्वीट्स या स्टोरी बुक्स। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि न्यू नोट्स बुक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, तो एट टी स्टॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय गोइंग टू अ गैरेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की वैन डूग्लास रीगेन्स्ड कॉन्शियसनेस ही, ऑप्शन हमारा लॉस्ट लव्ड एट हिज एक्सपीरियंस हैड 104 फ़ारेनहाइट fever या shocked and cried and did not eat anything yet told his mother about his misadventure। तो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि shocked and cried and did not eat anything। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि वाई डीड डोगल्स हायर इंस्ट्रक्टर, जो डोगल्स है वो उसने हायर इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किया, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, टू complete with other, to flaunt या टू ओवरकम हिज फियर एंड वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। तो हमारा 28 का जो हमारा आंसर है वो जो डी, यानी कि टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। सो क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन सी फेल्ट अ पिंच ऑफ, ऑप्शन हमारा है हर फैमिलियर एच गिल्ट या हार्ट अटैक या आ हेडेक। तो 29 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ए, यानी कि हर फैमिलियर एक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, तो उसको जो पोएट है उसके मदर को कंपेयर करते हैं समर सन से या रेन क्लाउड से या लेट विंटर्स मून से या ट्रीज एंड प्लांट्स से। तो 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेट विंटर्स मून से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट डू द फीस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, ऑप्शन हमारा हैप्पीनेस, लॉन्ग वेट या एस्पिरेंट्स या लेक ऑफ इंथुसियम। तो हमारा 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लेक ऑफ इंथुसियम। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन बाय by fighting with the government, by fighting with the powerful, by fighting against the inequalities and injustice, by fighting with the rich। तो हमारा 32 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा सी, by fighting with the powerful। उसके क्वेश्चन में 33 के पेब्लो नेरुडा वांट्स टू द एंटायर ह्यूमैनिटी टू
कीप टेकिंग, कीप रनिंग, या कीप लॉफिंग, या कीप स्टिल। तो हमारा 33 का जो आंसर हो जाएगा डी यानी कि कीप स्टिल। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू रीच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो यहाँ पे हमारे से इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बुल एंड टाइगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि हु वांटेड टू he wanted a photograph of himself holding the gun and standing over the tigers carcass। तो हमारा 35 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि ए द दुराई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 के इन द पोएम कीपिंग क्वाइट इन द पोएट आस्क यू टू काउंट। तो यहाँ पे हमारा जिसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट takes high school students to the end of the earth is dash। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट ऑफ आइस, या स्टूडेंट्स अबव आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो हमारा 37 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि स्टूडेंट्स ऑन आइस। सुबह में देखते क्वेश्चन नंबर 38 की गोडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, गोडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड डैश। ऑप्शन हमारा 110 मिलियन ईयर्स, या 450 मिलियन ईयर पहले, या 250 मिलियन साल पहले, या 650 मिलियन साल पहले। तो हमारा 38 का जो हमारा आंसर होगा डी यानी कि 650 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि सादाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सादाव जो अमेरिका गया था वो क्या सीखने गया था। तो ऑप्शन हमारे साइकेट्री, सर्जरी एंड मेडिसिन, म्यूजिक, या फाइन आर्ट्स। तो हमारा 39 का जो आंसर है बी यानी कि सर्जरी एंड मेडिसिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 14 ऑल ऑफ द सर्वेंट्स इन सदाउस हाउस होल्ड। ऑप्शन हमारा हाउस होल्ड्स इन द सर्वेंट्स इन सदाउस हाउस होल्ड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग इन द सोल्डी। तो गाइज यहाँ पे हमारा 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अगले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ठीक है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।